नमस्कार। देखिए, हम चर्चा करते हैं आज कि मिथुन लग्न वाले यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये 2024 का फेब यानी फरवरी महीना। इस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूँ आप लोगों का एस्ट्रो चैनल पे। लग्न में 3 यानी मिथुन लग्न है आपका। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक आपके बुध महाराज होते हैं। न्याय के देवता हैं, याद रखें। ये लग्न का लॉर्ड आपका मिथुन है, न्याय का देवता होता है। और यहाँ पे बुध महाराज आपको जीवन में दे जाते हैं यदि आप जो हैं नियमों का पालन करते हैं, प्राकृतिक नियमों का, तो ये बहुत दे जाता है आपको। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब ग्रहों का प्लेसमेंट, काफ़ी बड़े ग्रहों का तो सेम है, हालांकि जो है चेंजेस आ जाता है किसमें, आपके नक्षत्रों के रोटेशन में, तो उससे डिफरेंस आ जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पहले बृहस्पति महाराज की। सभी ग्रह इस माह में जो है वो आपके मार्गी हैं। हाँ, राहु केतु हमेशा बकरी होते हैं तो उनकी बात करना अभी मतलब नहीं है। एक चीज़ और कि मंगल महाराज उच्च के होंगे, मकर का मंगल होगा, तो उसको भी देखना है हमको। अब यहाँ पे आपने कहा कि लग्न में 3 मिथुन लग्न, आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है? देखिए, मंगल की राशि में, लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाता है। बृहस्पति मालिक किसका है? 9th और 12th का मालिक होता है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को लाभ का योग दिलाएगा, स्पाउस से लाभ का योग दिलाएगा आपको। यानी कि स्पाउस यदि आपके जॉब इत्यादि के लिए जो है वो प्रयत्नशील थे तो आने वाला महीना फरवरी उनके लिए बेहतर रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद 7th हाउस का लॉर्ड होने के साथ साथ देखिए, आपको 7th हाउस से यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से भी यहाँ ये लाभ दिलाने के योग बनाता है। आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दिलाएगा, निश्चित रूप से लाभ दिलाएगा। जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर या पत्यंतर चल रही है, बृहस्पति की निगाह 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सूर्य की राशि को देखा, आपके लाभ से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। दूसरी चीज, भाई बहनों की साइड से आपको लाभ का योग बनेगा। अगली देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा? शुक्र की राशि को। ये थोड़ा दिक्कत है। 7 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो आपकी यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा में थोड़ा व्यवधान आएगा बृहस्पति के चलते, थोड़ा व्यवधान, थोड़े हर्डल्स आएंगे। और यदि आपके जो हैं आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों की लाइफ में, एजुकेशन में थोड़ी सी बाधा आएगी इस समय। हालांकि निश्चित रूप से 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है? ये अपनी ही राशि को, आपके जो है स्पाउस को ये निश्चित रूप से फिर से कह दूं कि जॉब का योग बनाएगा और लाभ का योग देगा। स्पाउस से आपको लाभ का योग बनेगा। संतानें थोड़ी रिबेल होंगी इस समय, थोड़ा उनको संभाल के चलना है संतानों को। और बृहस्पति देख रहा है एजुकेशन वाले खाने में, आपकी संतानें थोड़ी आलसी हो जाएंगी इस समय, तो आपको देखना है कि लेथार्जिक कंटेंट ना आए उनमें। और यदि आप स्वयं स्टूडेंट है तो आपको इससे बच के चलना है। हाँ, ये आपके जो है धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। एम्प्लॉयमेंट जिनका नहीं लग रहा था उनका फरवरी में लगने की गुंजाइश बनती है। राहु देव बैठे हैं देखिए बृहस्पति की राशि पे। हम जानते हैं ट्रांजिट हुआ है, हमने बात किया था इससे पहले मंथ में। अब राहु देव यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, ठीक है। यानी चांडाल बैठा है गुरु की राशि में। निश्चित रूप से जो जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं, यानी कि नॉर्मल नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, लाइजनिंग का काम हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या व्हीकल्स का यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, जेम स्टोन्स का काम हो गया, या किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताया हुआ है मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो यहाँ राहु देव ऐसे कामों से आपको लाभ का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से बुध की राशि को देख रहा है देखिए, और राहु देव देखिए बुध की राशि को देख रहा है, तो आपका यदि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, योग बन रहा है आपका। बुध और राहु की अंतर प्रत्यंतर महादशा अंतरदशा में ये आपके विदेश जाने का योग बनाता है। केतु यहाँ आपकी माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपके मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा, क्योंकि बुध भी वैचारिक है और केतु तो बिना मस्तक का धड़ है, तो ये थोड़ा विचारों को भगाएगा आपको। तो आपको याद रखना है जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है या प्रत्यंतर है, उन्हें किसी भी हालत में अपने जॉब में और स्थान में कोई तब्दीली, कोई बदलाव बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हाँ, राहु देव यहाँ बैठ के आपको मजबूती देंगे। मैं फिर से कह दूं, जो आप विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने का मजबूत योग बनेगा इस आने वाले फेब मंथ में। और चूंकि राहु यहाँ बैठे हैं आपके 10th हाउस में, तो ये यहाँ पॉलिटिकल योग भी लाते हैं आपका। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे रिजल्ट के लिए, उनका भी फरवरी मंथ बेहतर रहना है एग्जाम देने के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी। यहाँ शनि महाराज पे आते हैं, अपनी ही राशि पे बैठे हैं शनि महाराज। 10 और 11 का मालिक होता है मकर कुंभ राशियां बोलता हूं मैं, ये आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है, वहीं बैठा हुआ है। निश्चित रूप से लाभ का योग बनाता है, धन के लाभ का योग बनाएगा, गड़े हुए धन से लाभ दिलवाएगा आपको, पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाएगा, कंस्ट्रक्शन के काम से, यानी आप कोई मकान बना रहे हैं अपने लिए, अल्टीमेटली वो आपको पैसा दे जाएगा कॉमर्शियली। तो ऐसे योग बनते हैं यहाँ पे शनि महाराज के। और शनि की दृष्टियां हम देखेंगे, उससे पहले एक चीज समझें कि आप मिथुन लग्न के जातक हैं, 4 का मालिक चंद्रमा आपका निर्विवाद रूप से, यानी कि
कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ये आपका मार्केश बनता है। यहाँ पे मार्केश में देखें तो 2 और 7 का मालिक शुक्र मार्केश से बच जाता है, लेकिन 1 और 8 का मालिक मंगल यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका मार्केश की शेड में आता है। तो चंद्रमा सूर्य दोनों मार्केश होते हैं, यहाँ मंगल भी आपका मार्केश होता है। अब मंगल चूंकि मार्केश है आपका, तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे। हम देख रहे थे आपके शनि महाराज की पोजीशन। शनि महाराज बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से दे जाएंगे। यदि आप सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं या शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं और शनि और बुध या शनि चल रहा है आपका, आप आंख मूंद के खेलें, आपको जो है जीत हासिल होगी। शनि की दृष्टियां फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ देखा, इसने तिर्यक दृष्टि से कहा, मंगल की राशि को देखा। देखिए बृहस्पति महाराज बैठे हैं, बृहस्पति से इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मंगल की राशि में थोड़ा मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा नीच है। मैंने बताया कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, तो शनि की तिर्यक दृष्टि शनि को ही परेशान करती है कि मंगल के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। वैसे भी शनिदेव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। आपका मिथुन लग्न है, मैं फिर से कह दूं बीच में कि आपको पहले भी कह चुका हूं, ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना ही करना है। जीवन में पाना चाहते हैं कुछ, तो ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें। बीच में मैंने इंटरप्ट किया तो उसको समझें पहले। और ओम बूम बुधाय नमः कोई एक टाइम चुन लें, सुबह या शाम का, जिस समय बुद्ध की पूजा करेंगे, बुद्ध का जाप करेंगे, तो कोई और पूजा उसके साथ नहीं की जाती। या फिर हफ्ते में एक दिन बुद्ध नियत कर लें, जिस दिन आप सुबह शाम जब मौका मिलता है बुद्ध की माला जपेंगे, ओम बूम बुधाय नमः, बहुत दे जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब दिक्कत है, बैठा भाग्य वाले खाने में है और लाभ में फ्लक्चुएशन ला रहा है। देखिए लाभ में फ्लक्चुएशन ला रहा है, तो ये क्या है, आपको भाग्य से लाभ देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन वो लाभ आपको बाद में नहीं दिखेगा, वो लाभ आपको कालांतर में दिखेगा, बाद में दिखेगा, यानी कि तुरंत नहीं दिखेगा लाभ आपको। यानी जो आप कर्म करेंगे, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है, लाभ आपको बाद में दिखेगा। इसलिए निश्चिंत रहें, प्रयास करते रहें। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 कहाँ देखा, अपने पिता सूर्य की राशि को आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, लेकिन भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग भी बनाएगा। और यहाँ पे 7 8 9 10 भाई बहनों की साइड से संपत्ति के विवाद का भी योग बनता है, क्योंकि मंगल की राशि को यहां भी देख रहा है। देखिए, तो ये ध्यान रखें, आपको लाभ कहां से देगा, ये आपको जमीन के विवाद से, पैतृक संपत्ति के विवाद से, भाई बहनों से आर्गुमेंट से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। हालांकि आपके भाग्य से आपके भाई बहन यहां पे आनंदित होंगे या सुख प्राप्त करेंगे। शनि देख रहा है मंगल की राशि को। यदि आपका मार्केश चल रहा है, बताया मैंने मार्केश क्या है, मंगल स्वयं मार्केश है, चंद्रमा मार्केश है, सूर्य मार्केश है यहाँ पे, तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि है मंगल की राशि पे, चोट चपाट का योग बनेगा। खर्चा वहाँ होगा जहाँ आपको मेडिकल लाइन में या अपने इलाज करवाने में खर्चा होगा, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपका शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केश का योग बनता है। शनि आपको निश्चित रूप से ये भाग्य से लाभ देने वाला है, ऐसा कि बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद आगे आते हैं हम, भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। देखिए सूर्य बैठा था मकर पे, ठीक है, वो बात हुई थी हम लोगों की। अब 14 फेब को ये आ जाएगा आपके मकर से कुंभ पे। अभी सूर्यदेव थे शनि की राशि पे, मालिक कहाँ के हैं, ये मालिक हैं आपके 3rd हाउस के। तो 3rd हाउस से प्रॉपर्टी के मैटर में लाभ का योग बनाते हैं, धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को। अब सूर्यदेव यहाँ आ गए शनि की राशि में। अब सूर्य पिता शनि पुत्र दोनों में पड़ती नहीं है, लेकिन भाग्य वाले खाने में दोनों साथ बैठे हैं। शनि अपनी राशि में बैठा है, तो इन दोनों में, और सूर्य सीधे देख रहे हैं अपनी राशि को। देखिए सामने, अपने मकान को सामने देख रहा है सूर्य। शनि बैठा है अपने मकान में, यानी अपनी राशि में, समझे। तो बाप बेटे में पड़ती तो है नहीं। शनि अपना ऐसा पुत्र है अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है। यहाँ पे इन दोनों में कंपटीशन हो जाता है। ये कहता है कि भैया मिथुन लग्न वाले, इस जातक का भाग्य मैं बढ़ाऊंगा, शनि कहता है। सूर्य कहता है नहीं, मैं देख रहा हूँ इसके जो है 3rd हाउस अकारक को होकर बैठा हूँ, इसके भाग्य वाले खाने में मैं इसको दे जाऊंगा। तो इन दोनों के कंपटीशन से अल्टीमेटली आपको मिल जाता है, यानी मिथुन लग्न वाले जातक जिनकी सूर्य या शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको लाभ का निश्चित रूप से योग बनता है, और नीच काम से ये ज्यादा लाभ दे जाता है, ये ध्यान रखें। सूर्यदेव के बाद हमने कहा हम बात कर रहे हैं आपके बुध महाराज की। बुध महाराज बैठे थे बृहस्पति की राशि पे। अब बृहस्पति की राशि पे बृहस्पति से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन देख रहे हैं लग्न को बहुत मजबूती देता है आपको। तो बुध की दशा अंतरदशा आपको दे जाती है। वैसे भी आपको जो है मिथुन लग्न वाले जातक, आपका बुध कहीं भी प्लेस्ड हो, यदि आप जो है पन्ना पहनते हैं तो आपको दे जाता है पन्ना, मन का सुकून दे जाता है। मन का सुकून किस चीज़ से हासिल है, आपकी फैमिली सुकून से रहे, आपके पास धन धान्य रहे, इच्छाएं पूरी हों, ऐसे योग बनाता है। तो बुध महाराज बैठे थे बृहस्पति की राशि पे। मालिक किसके हैं, लग्न के लॉर्ड हैं, और आपके जो है 4th हाउस मन के सुकून वाले खाने का मालिक हैं। गाड़ियों से प्रसन्नता दे जाते हैं, गाड़ियों का, वाहनों का सुख, मकान का सुख दे जाते हैं बुध यहाँ पे आपको। बुध महाराज
देख रहे थे लग्न को, ठीक है, मजबूती देते हैं। आपका स्पाउस थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। देखिए यहाँ पे जब तक शुक्र बैठे हैं साथ, कब बुध तो चला गया 2 तारीख को यहाँ पे, अब बुध महाराज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया शनि की राशि में, अपने अभिन्न मित्र शनि की राशि पे हैं बुध 2 तारीख को, और सूर्यदेव यहाँ 14 तक हैं, यानी 2 तारीख से 14 तक बुधादित्य योग बनता है यहाँ देखिए आपके। और बुध महाराज यहाँ आए, फिर समझ लें आप इसको, अपने मित्र शनि की राशि पे हैं, निश्चित रूप से जमीन से खरीदने का योग बनाते हैं, लाभ का योग बनाते हैं, यानी बना बनाया कुछ अपार्टमेंट या जमीन आपके लेने का मजबूत योग बनता है, वाहन का भी मजबूत योग बनाता है। यहाँ पे बुध महाराज बैठ के देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। इनकी माता जीवित हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। तो बुध आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है, मन का सुकून दे, आपको मन का सुकून दे जाएगा। कहाँ से? यहाँ से। तो बुध आपको बेहतर फल देगा निश्चित रूप से। उसके बाद हम आते हैं धन की बात कर रहा हूं मैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, बृहस्पति यहाँ के मालिक 9 यानी धनु का मालिक बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी है। तो शुक्र यहाँ बैठ के आपके स्पाउस से आपके आर्ग्यूमेंट करवाता है, हालांकि शुक्र आपके पक्ष में रहता है, आपको मजबूती देता है। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, देखिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक है। तो शुक्र बैठा यहाँ है आपके स्पाउस वाले खाने में, संतानों के चलते आपका स्पाउस से आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसे योग बनते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में ये आपको मजबूती देगा इस समय। शुक्र यहाँ से यहाँ गया है 12 फेब को आया है अपने मित्र शनि की राशि पे, और शुक्र आया है शनि की राशि पे 12 को। 14 को सूर्यदेव यहाँ से जाएंगे, तो 14 और 12 से पहले 2 दिन याद रखिएगा, सूर्य शुक्र की राशि को जलाएगा। अगर माणिक्य पहनते हैं तो उतार दें उस समय। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपको, चूंकि 2 और 7 का मालिक है, निश्चित रूप से ये आपका घूमने फिरने में खर्चा करवाएंगे। देखिए संतानों पे आपका पैसा खर्च होगा, संतानों के स्वास्थ्य भी खर्चा होगा, ये भी ध्यान रखें। और शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं आयु वाले खाने में। 12 तारीख के बाद जो बहनें 12 ऑफ फेब के बाद जो कंसीव करना चाहती हैं वो थोड़ा रुक जाएं, शुक्र महाराज को हट लेने दें यहाँ से। और ऐसे ही अगर वो प्रेग्नेंट चल रही हैं तो अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें, और गर्भावस्था के दौरान थोड़ा अपने स्पाउस से डिस्टेंस रखें। ऐसा योग बनता है कि वहाँ दिक्कत आ सकती है। शुक्र महाराज यहाँ आ गए शनि की राशि पर, निश्चित रूप से ये आपको लाभ का योग बनाएंगे। अगेन फैमिली में किसी फीमेल के और वैवाहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में आपके शामिल होने का योग बनता है। आते हैं हम मंगल महाराज पे, यहाँ बैठे हैं देखिए, ठीक है। मंगल बैठा है आपके कहाँ? 7th हाउस में, यानी इस समय फेब में जो मिथुन लग्न का जातक पैदा होता है, तो हमने कहा साहब वो अगर ऐसा होता है कॉम्बिनेशन बनता है तो बता रहा हूँ 7th हाउस का मंगली होगा, और 6 के बाद वो जो है आपका अष्टम मंगली हो जाएगा। यहाँ पे बुध को देख लें, बुध 2 से 21 को यहाँ चले गए हैं, बुध का एक रह गया देख लीजिए, बुध 2 तक यहाँ पे थे, दे जाएंगे आपको। यहाँ से आपके 21 को यहाँ आए हैं शनि के साथ, तो बहुत मजबूत योग बनाते हैं धन प्राप्ति का, याद रखिएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठे थे, अब 6 तारीख को यहाँ आए हैं। मंगल 1 और 8 का मालिक है, मैंने बताया आपको, आपका जो है 11th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। बैठा है यहाँ आपके कब? 6 तारीख तक, 6 तक देखता है सीधे लग्न में बुध की राशि को। बुध का घनघोर दुश्मन होता है, और बुध हालांकि जा चुका है यहाँ 2 तक, तो उसके बाद भी लग्न को परेशान करेगा। स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, मार्केश की शेड चल रही है, यानी मंगल में आपका चंद्रमा चल रहा है, उसमें जो है या सूर्य चल रहे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर सीनियर लोगों को, 55-60 प्लस लोगों को। मंगल महाराज यहाँ से 6 तारीख को यहाँ आ चुके हैं, इनिशियल आ गए हैं मान लीजिए। उसके बाद मकर में आए, मकर का मंगल आपका उच्च का हो गया। मंगल आपका डबल मार्केश होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप मिथुन लग्न वाले जातकों ये ध्यान रखें कि आपका मंगल जहाँ भी हो, आपको अपने से जो है हैवी मंगली से शादी कभी नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि मंगल आपका डबल मार्केश बनता है। तो मंगल यहाँ से अष्टम में आ गया, मकर का मंगल है, उच्च का मंगल है, धन प्राप्ति का योग बनाता है, पॉलिटिकल यान का मजबूत योग बनाएगा, घूमने का योग बनाएगा यहाँ पे ये। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं अपनी राशि को, निश्चित रूप से लाभ देंगे आपको जमीन के काम से। नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को वीडियोस में। 4, 5, 6, 7 देख रहा है चंद्रमा की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है, पैतृक संपत्ति से और जमीन वाले काम से योग बनाता है। यहाँ पे बैठ के देखिए आपका देख रहा है सूर्य की राशि को, सूर्यदेव जा चुके हैं वहाँ तब तक, तो सूर्य जो है सूर्य की राशि को देखता है ये, तो आपके भाई बहनों से भी प्रॉपर्टी के लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन से लाभ का योग बनाता है, यानी पैतृक संपत्ति या व्यवसाय संपत्ति का ये मजबूत योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति का योग बनना है, याद रखें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th बृहस्पति की राशि को देख रहे थे, और अब यहाँ आए हैं तो आपके जो है अपनी राशि को देख रहे हैं। ये सारे योग जो होते हैं वो पॉलिटिकल योग भी बनाते हैं, तो राजनीति का मजबूत योग बनता है। जो जातक जाना चाहते हैं मिथुन लग्न वाले, खासकर फीमेल के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए बहुत मजबूत समय है। ये ग्रहों की पोजीशन है इस आने वाले फरवरी में। उसके बाद
चंद्रमा का शेड यहाँ पे देखिए 19, 20, 21 चंद्रमा आया बुध की राशि में, थोड़ा आपके मन को अशांत करेगा। 7 और 8 को, 19, 20, 21 को, 7, 8 और 19, 20, 21 को ये पेपर का डॉक्यूमेंट वाला काम मत कीजिएगा। 22, 23 को आपके जो है चंद्रमा अपनी कर्क राशि में आएगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। और यहाँ 9, 10 को आपको मैंने बताया कि किसी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल के चांसेस बन सकते हैं, चांसेस बोला है मैंने। 24, 25, 26 यहाँ आएगा आपका, 11, 12 यहाँ आएगा। शनि हाईली फ्लक्चुएट हो गया, याद रखें। तो यदि मार्केट चल रहा है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, झटके में लाभ का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठा हो चाहे वहाँ बैठा हो, उसको शनि का घनघोर दुश्मन होता है और शनि की निगाह है यहाँ पे। उसके बाद 13, 14 को राहु के साथ बैठा है, ग्रहण लग जाएगा। 1, 27, 28 को केतु के साथ बैठा है तो गंदा वाला ग्रहण लगेगा। मालिक किसका है? आपके सेकंड हाउस का। अगेन गोत्र में ग्रहण लगेगा, यानी गोत्र में लाइनेज में किसी के जाने का योग बनेगा। और सावधान रहें थोड़ा उसमें, और पैसा भी चेंज नहीं करना है, ना एम्प्लॉयमेंट बदलना है, ना कुछ बदलना है, इसका ध्यान रखें आप। केतु महाराज जब यहाँ बैठे हैं, जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उन्हें किसी भी हालत में अपने जॉब में या स्थान में चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, जिनकी भी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें किसी भी हालत में अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इस समय। केतु को निकलने दें या हटने दें यहाँ से। उसके बाद 1, 27, 28 को, 13, 14 को ये चेंजेस के योग मजबूत हो जाएंगे, लेकिन आपने चेंज करना ही नहीं है अपने कार्य क्षेत्र में या स्थान में, इसका ध्यान रखें। 2, 3, 29 को शुक्र की राशि में आएगा। 15, 16 को यहाँ आया है। 15, 16 और 2, 3, 29 को जो गर्भवती महिलाएं हैं, अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान दें। थोड़ा घर में यानी कि फ्लक्चुएशन के योग बनते हैं। 4, 5, 6 को मंगल की राशि में आया है और 17, 18 को यहाँ आया है। आपका खर्चा जो है वो स्पाउस को लेके, स्पाउस के स्वास्थ्य में खर्चा होगा। संतान को लेके खर्चे का योग बनता है यहाँ पे, यानी मेडिकल लाइन में खर्चे का योग बनता है, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। अल्टीमेटली ये मिथुन लग्न वालों को, यदि आप बुध को साधते हैं तो ये आपको आने वाला महीना दे जाएगा। और ग्रहों की युति हो रही है, देखिए यहाँ पे आपके 4 ग्रह आ जाएंगे। 2 को बुध आया, 21 जाएगा, शुक्र महाराज 12 से हैं और मंगल 6 से हैं, यानी 12 के बाद से यहाँ 4 ग्रहों की युति है 14 तक। तो ये आपके 4 ग्रहों की युति अष्टम में जब होती है तो झटके में लाभ का भी योग बनाती है, प्रॉपर्टी से लाभ का या पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाती है, और फैमिली में किसी को जान हानि का, इस तरह का झटका होने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है। फिर से कह दूं, केतु की अंतर प्रत्यंतर हो, बिल्कुल भी आपने काम धंधा चेंज नहीं करना है। और आपका शनि का शेड यहाँ है, यदि आप पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं। बुध भी यहाँ देखिए, बुध की शेड यहाँ से यहाँ कब आई है? 21 के बाद ये लगातार आपका योग बनाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा। आपके विदेश जाने का, जो एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका मजबूत योग बनाएगा। बच्चों को या आपके बच्चों को आलस से बचना है, जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों के लिए ये आलस्य वाला समय आएगा, आने वाला फरवरी मंथ, उसका ध्यान रखें, तो फेब मंथ बेहतर जाएगा आपका। थैंक यू।